दोस्तों ये है हरसिद्धि माता की आरती का नज़ारा। अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है और ये कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी आरती में से एक मानी जाती है। तो आप भी इस आरती को देखो और हरसिद्धि माता के दर्शन करो जो कि उज्जैन में है, और माता के दर्शन पाके धन्य हो जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके मिस्टिक में। उज्जैन के मंदिर श्रृंखलाओं में अभी तक मैं अनेकों मंदिरों के दर्शन कर चुका हूं और आज मैं जा रहा हूं हरसिद्धि माता के मंदिर में, जो कि भारत के 51 सिद्धपीठों में से एक है। इस मंदिर में अनेकों कहानियां, अनेकों मान्यताएं विराजमान हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी महाकाल के दर्शन के लिए आता है ना, वो माता हरसिद्धि के दर्शन किए बगैर वापस जा ही नहीं पाता है। और इसीलिए इस मंदिर में जितनी भीड़ महाकाल में होती है, उससे भी ज़्यादा भीड़ माता हरसिद्धि के मंदिर में होती है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो को आपको पूरी एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक खास चीज़ भी दिखाने वाला हूं जो शायद आपने आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। और जो लोग उज्जैन गए हैं, केवल वही लोग इस चीज़ के साक्षी बने होंगे। तो चलिए, मैं आपको आज कुछ नए रास्ते पर्दा उठाता हूं और आपको बताता हूं माता हरसिद्धि की मान्यताएं और माता हरसिद्धि का मंदिर, जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी मंदिर है। हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि माता के 52 सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़ों को 52 हिस्सों में विभाजित किया था, तो माता का जो कोहनी वाला हिस्सा था वो इस जगह पर आकर गिरा था और इस वजह से ये कहलाया एक सिद्धपीठ। लेकिन इस जगह की दो कहानियाँ हैं, एक सिद्धपीठ की और एक राजा विक्रमादित्य की। तो चलिए, सबसे पहले हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ, माता से के दर्शन आपको करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा माता की जो दूसरी कहानी है, जो यहाँ के राजा, इकलौते राजा विक्रमादित्य हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई। दोस्तों, माता का यह मंदिर महाकाल से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है और यहाँ पर पैदल आराम से आया जा सकता है। उज्जैन में भगवान शंकर और माता सती दोनों के मंदिर बसे हैं और शक्तिपीठ होने की वजह से इस मंदिर की मान्यताएं और भी बढ़ जाती हैं। उज्जैन की रक्षा के आसपास देवियों का पहरा है, उन्हीं में से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता सती के शरीर का अंश यानी हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, तभी से इस जगह को शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का जो वर्णन है वो पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि चंड और मुंड नाम के दो राक्षस ने अपना आतंक मचा रखा था और दोनों ने एक बार कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वो दोनों वहां पर पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर आपसी खेल में व्यस्त थे। तभी दोनों राक्षस जबरन अंदर प्रवेश करने लगे और द्वार पर जब नंदीगढ़ ने उन्हें रोका तो दोनों राक्षसों ने उस नंदीगढ़ को घायल कर दिया। और जब यह बात शिवजी को पता चली तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी को याद किया और देवी ने आज्ञा पाकर तुरंत दोनों राक्षसों का वध कर दिया। फिर जब शंकर जी के पास आकर उन्होंने विनम्रता से उस वध की कहानी सुनाई तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंडी, आपने दुश्मनों का वध किया है तथा दुनिया में आपका नाम हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से महाकाल वन में हरसिद्धि माता विराजमान है, जो कि विक्रमादित्य की कुल देवी भी मानी जाती है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में उज्जैन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का ये सिद्धपीठ है। और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ है, इसलिए इस जगह की जो महत्वता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मंदिर में ये दो दीप स्तंभ लगे हैं और इन दो स्तंभों की जो हाइट है 51 फीट मानी जाती है और दोनों स्तंभों में मिलाकर 1011 दीपक बताए जा रहे हैं कि इतने दीपक यहाँ पे लगे हैं। और यहाँ पे जो दीपक जलाना बहुत ही कठिन काम है और अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें जो दीपक है किस तरीके से जलाए जाते हैं। माना जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य है उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी और अगर अनुमान लगाया जाए तो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने ये दीप स्तंभ बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ राजा विक्रमादित्य का इतिहास, जो कि इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और उसकी मान्यताएं क्या है। राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के एकमात्र राजा हुए हैं, ना उनसे पहले कोई राजा हुआ है और ना उनके बाद यहाँ के केवल एक राजा है, जो कि महाकाल। लेकिन बहुत लंबे समय तक राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर शासन किया। उनकी एक कुलदेवी थी जो कि गुजरात में रहती थी और वो हमेशा जो भी उनके महत्वपूर्ण फैसले हुआ करते थे वो लेने के लिए गुजरात जाया करते थे। तो एक बार वो गुजरात गए, अपनी कुलदेवी से उन्होंने गुहार लगाई कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहे, क्योंकि आपकी निरीक्षता में मैं सही फैसले ले पाऊँगा। तो ये बात उनकी कुलदेवी को पसंद आई और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी और जब तक
मेरे पैरों की पायल की आवाज़ तुम्हें आती रहेगी, तब तक समझना कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और जहाँ पर मेरे पैरों की पायल की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, वहाँ पर समझ लेना कि मैं रुक गई और वहीं पे तुम मेरा मंदिर स्थापित करना। तो गुजरात से वो पैदल चले, उनके पीछे पीछे उनकी कुलदेवी चली और पूरा गुजरात से लेकर उज्जैन तक का सफ़र उन्होंने पैदल तय किया। लेकिन जब तक उनकी पायल की आवाज़ आती रही, राजा विक्रमादित्य चलते रहे और एक जगह पर आकर उनके पायल की आवाज़ बंद हो गई और वो जगह थी माता हरसिद्धि का यह सिद्धपीठ। तो तभी से माता हरसिद्धि का जो सिद्धपीठ है, राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हरसिद्धि माता का मंदिर और ये था उसका इतिहास। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक खास चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि शायद आपने नहीं देखी होगी, और जो भी यहाँ पर आता है केवल वही इस चीज़ का साक्ष्य बन पाता है। वो है दोस्तों यहाँ की आइकॉनिक आरती, जो शायद आज तक पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। और ये आरती अगर आप देख लेते हो तो आप एक अंदर से गूज़बम्स आ जाते हैं। तो दोस्तों आरती तो शुरू होगी शाम को और उसकी तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जब हमने देखा कि बाहर क्या नज़ारा है, तो उस नज़ारे में देखा हमको ये हाथी, और ये हाथी इतना ज़्यादा मतलब प्यारा है और हर एक के साथ एक्टिव है, पूरा ट्रेंड हाथी है। लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और हर तरीके की चीज़ें ये हाथी करता है। लोग इसको हर तरीके के जो फल फ्रूट हैं वो देते हैं और ये आराम से खाता है और लोगों का आकर्षण का केंद्र बनता है और उनका मनोरंजन का केंद्र बनता है। तो जब भी आप हरसिद्धि माता में आते हो तो आपको ये हाथी यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना चाहें, वीडियो बनाना चाहें, तो ये आपकी पूरी की पूरी उस चीज़ में सपोर्ट करता है। तो हमने भी इसके साथ थोड़ी सी वीडियो खिंचवाई, थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद इनका आशीर्वाद लेके माता के मंदिर में आरती का इंतज़ार करने लगे। तो चलिए दोस्तों माता के मंदिर में वापस चलते हैं और इनकी आरती का वेट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि जो इनकी आरती होती है वो किस तरीके से होती है। दोस्तों ये है हरसिद्धि माता की आरती का नज़ारा। अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है और ये कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी आरती में से एक मानी जाती है। तो आप भी इस आरती को देखो और हरसिद्धि माता के दर्शन करो जो कि उज्जैन में है, और माता के दर्शन पाके धन्य हो जाओ। दोस्तों तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं आरती की और पूरी तरीके से पूरा जो मंदिर है जगमग जगमग करने लग गया और लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे करके यहाँ पर अब बढ़ती ही जा रही है। और ये आरती देखने के लिए दोस्तों जो भी महाकाल में आता है ना, सब लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं और जो भीड़ है अब धीरे धीरे आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और सामने जो दीपक है और दीपों में अब जो स्तंभ है इसमें अब दीपक जलाना शुरू कर दिए हैं। और जिस स्पीड से ये लोग ऊपर जाते हैं और जिस स्पीड से जलाते हैं तो इसका एक अलग ही नज़ारा होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो केवल इन दीप स्तंभों में दीपक जलते हुए देखने के लिए आते हैं। और माना जाता है ये जो दो दीप स्तंभ है ये माता पार्वती और भगवान शिव के प्रतीक के रूप में यहाँ पर हैं, जो कि माता हरसिद्धि के ठीक सामने हैं। तो ये एक अलग मान्यताएं हैं इन दीप स्तंभों की। आप काल भैरव में आपने जो वीडियो देखी होगी वहाँ पर भी आपको दीप स्तंभ दिखे होंगे। तो ये दीप स्तंभों में दीप जलाने की अलग अलग परंपराएं हैं जो यहाँ के राजा विक्रमादित्य हैं उन्होंने यहाँ पर शुरू की थी।
हरसिद्धि माता की आरती देखी और ये आरती मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाया क्योंकि बैटरी ख़त्म होने वाली थी इस वजह से। लेकिन जब भी आप कभी यहाँ पर आते हो तो माता हरसिद्धि की आरती ज़रूर देख के जाना। कि कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो भारत की आरती होती है वो हरसिद्धि माता की आरती होती है और बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ माता की आरती की जाती है। और इस आरती में एक टाइम पे कम से कम 500 से 1000 से भी ज़्यादा लोग उस आरती में शामिल होते हैं और ये हर रोज़ होता है। तो कभी मौका मिले तो उज्जैन में आइए और सभी इन तीर्थ स्थलों के दर्शन कीजिए। वो आपको एक अलग एहसास देंगे, अलग फीलिंग देंगे। पर अभी ये उज्जैन के जो मंदिर है इसका सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर करवाने बाकी हैं। तो बने रहिए इस चैनल में मेरे साथ। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि इसी तरीके से हम आपको लगातार और भी जगहों के दर्शन करवाते रहें। क्योंकि उज्जैन मंदिरों का एक हब है और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की एक अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो बने रहिए इस चैनल में मेरे साथ। और इसी तरीके के शिव मंदिर और उनसे जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें।